तो वहीं अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि वो शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शिंदे गुट के लिए तो बूस्टर डोज इसको कह सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटका, क्योंकि दोनों के लिए ये जंग बहुत निर्णायक होने वाली है। जहां शिंदे अपने पद को बचाने में लगे हैं, तो वहीं उद्धव अपनी पहचान, बाला साहेब की विरासत का वारिस बनने के लिए हर प्रयास करेंगे। इसलिए दोनों गुट कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एकनाथ शिंदे दिल में यही सोच रहे होंगे, तो वही उद्धव पार्टी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन क्या सच में अब कोर्ट से उद्धव को राहत मिलेगी? फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि उद्धव के हर दाव को पलटने के लिए शिंदे पहले से ही तैयार बैठे हैं। जहां उद्धव कोर्ट में इस पर स्टे लगाने की सोच रहे हैं, वहां शिंदे भी कोर्ट पहुंचकर केवट ले आए। केवट का मतलब होता है एक किस्म का स्टे, कि आप हमारे बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमारा पक्ष सुनेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि कोर्ट शिंदे को मिले तीर कमान के निशान पर जब तक शिंदे का पक्ष नहीं सुन लेता, तब तक स्टे नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल शिंदे गुट की ही शिवसेना रहेगी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले राजनीति गरमा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी पर धनुष और तीर के चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगाया है। जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप FIR कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज FIR। ये मेरा FIR है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। तो वही शिंदे गुट ने संजय राउत के दावे को खारिज कर दिया और पूछा, क्या संजय राउत कैशियर है? तो वही बीजेपी ने भी इसे बेबुनियाद बता दिया। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना का नाम और धनुष बाण निशान के लिए रुपए 2000 करोड़ का सौदा हुआ। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे उसमें यह आरोप का उल्लेख करेंगे। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था। शिवसेना को लगता है कि इन सब के पीछे बीजेपी है, क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री के नाम पर पलटी मार ली और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन मौके का इंतजार कर रही बीजेपी ने शिवसेना को हिंदुत्व पर घेरना शुरू किया और हिंदुत्व के नाम पर अलग हुए शिवसेना के बागियों के साथ मिलकर यहां सरकार बना ली। इसलिए उद्धव के हाथों से तीर कमान जाने के बाद अमित शाह ने भी शिवसेना पर वार किया। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। उद्धव और शिंदे गुट की लड़ाई अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बीएमसी चुनाव उद्धव और शिंदे गुट के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। जो इस जंग को हारेगा, उसकी राजनीति लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए जीत ही इनकी नैया पार लगा सकेगी, जो इन दोनों नेताओं का भविष्य तय करेगी। फिलहाल तो बीजेपी के साथ खड़े शिंदे इस जंग में आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।